वेलकम टू माय चैनल ब्राइट वे ऑनलाइन स्टडी सेंटर। सो हम लोग का 9th क्लास, मैंने बोला था 8th क्लास अलजेब्रा चल रहा था। ठीक है, तो अलजेब्रा का मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई तक बता दिया गया था और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिवाइड से संबंधित। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिवाइड सीखेंगे और डिवाइड सिर्फ 8, 9 में नहीं बल्कि ये 10 में भी है, आगे की भी क्लास में होते हैं, तो हम लोग को डिवाइड भी अच्छे से आना चाहिए। तो आज के हम लोग फुल्ली क्लास जो होगा हमारा टोटली जो कि डिवाइड पे ही होगा और डिवाइड हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, डिवाइड थोड़ा मतलब लगता है बच्चों को हार्ड, बट उतने हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान होते हैं। तो आज के हम लोग डिवाइड पे चलते हैं। ओके, भाग आज हम लोग सीखेंगे। चलिए ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की तरफ। तो हमारा पॉइंट्स, आज मैंने बोला कि मैंने आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, डिवाइड सिखाऊंगा। ठीक है, तो डिवाइड के लिए चलिए पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस, तो आप एक चीज याद रखना कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में दोनों में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है, मतलब विपरीत संबंध होता है। क्या होता था कि हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, मतलब इस तरह मल्टीप्लाई अगर हम लोग किए थे तो क्या करिए थे, पावर को ऐड हो गया था, मतलब 2 3 6 और पावर कितने हो गए थे, 1 और 1 2। बट क्या होगा, डिवाइड में इसका उल्टा होता है, मतलब क्या होगा, पावर माइनस हो जाएंगे, पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे डिवाइड में। मतलब क्या, चलिए हम लोग एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल मैं लिया कि मैं बोला कि आपको 15x क्यू में डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से। क्या करना है, 3x स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। मतलब क्या, डिवाइड का मतलब आपको पता होता है कि किसी भी नंबर को हम लोग इसके बाई में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, इस तरह कर देंगे। अब सर हमें पहले क्या, नंबर का, पहले क्या कर लेंगे हम लोग, नंबर का डिवाइड कर लेते हैं। तो नंबर का अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा, 3 5 15 तो 5। अब मैंने बोला क्या कि डिवाइड करने पे पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट यानी घट जाता है। तो अगर हम लोग क्या करें, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है और 3 पावर में से अगर 2 पावर घट जाएंगे तो कितने मतलब पावर बच जाएंगे, मतलब 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये समझ में आया, मतलब क्या, डिवाइड में हमारा अपोजिट आई मीन पावर जो होगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं और भी कुछ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, अगर मैं बोलूं कि आप ना नेक्स्ट हमारा है कि 15x4 प्लस 18x में हमें करना है 3x स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमारा पता है ऐसे हम लोग क्या करें, डिवाइड करना है। तो डिवाइड का मतलब मैंने बोला क्या करते हैं हम लोग, बटा में लिख देते हैं। तो बटा में लिख देते हैं हम लोग, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको एक चीज पता होगा कि जैसे अगर ऐसा कोई नंबर दिया हो तो इसका मतलब ये होता है, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने भी है सबके अगर बाई में तो मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करके इसको लिख लेते हैं ऐसे। सॉरी यहाँ पे पावर 4 था, फिर ये प्लस का साइन है, तो प्लस 18x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए हमें डिवाइड करना है। तो पहले बोला क्या कि नंबर का डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने में कितने हो जाएंगे, 5 और x का पावर कितने, 2। क्यों, क्योंकि सर ऊपर 2 था और नीचे भी 2, तो 2 में से 2 घट गया तो पावर 2 हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, हमारा 18 है तो 3 के टेबल में 18 कितने, 6 बार में कर जाएंगे तो 6 और सर पावर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 0 नहीं है, ऐसा मतलब नहीं होता। अगर आप एक चीज याद रखना कि किसी भी नंबर का या किसी भी हम लोग अगर करते हैं उसका पावर हम लोग 0 करें, ठीक है, जैसे 2 में से 2 अगर घटा इसका मतलब 0, तो आपको याद रखना है किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। चाहे मैं अगर मैं 1000 भी बोलूं, इसका पावर अगर मैंने 0 कर दिया तो इसका वैल्यू कितने हो जाएंगे, 1। तो सर मैंने क्या करना है, यहाँ पे अगर x है, x के पावर में से 2 घटेगा तो 0 होगा, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ पे 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। सर ये समझ में आ रहा है, तो ऐसा हो गया। सर इसको हम दूसरे प्रोसेस से भी तो बना सकते हैं, भाग विधि, जैसे हम लोग भाग की तरह बनाते हैं इसको। चलिए उसको भी मैं सिखा देता हूँ आपको। अब देखिए 3 मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर और मतलब पहले नंबर को हमें किसी भी कोई भी हाथ में मतलब इतना बढ़ाना है हमें, मतलब लाना है हमें। तो अगर 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आएंगे, 5, तो 5। और हमें देखिए पावर को इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए हमें पावर यहाँ पे कितना है, 2, और हमारा लाना कितना चाहिए, 4। तो हमारे पास पहले से 2 है, 4 लाने के लिए हमें कितना जरूरत पड़ेगा, 2 और। तो x की पावर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई करके कितने हो जाएंगे, 5 3 15 और x का पावर 2 और 2 4 हो गया, माइनस करके
कट जाएंगे, क्योंकि मैंने ये बताया क्या कि साइन अपोजिट हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा माइनस में, माइनस में रहेगा उसको प्लस में कर देंगे। फिर बगल में कौन सा है प्लस 18 उतार दिया सर, यहाँ जो साइन रहेगा यहाँ पे हम लोग साइन लिख देंगे, मैं इसको गायब कर देता हूँ इधर का, तो प्लस लिख दिया। अब 3 के टेबल में 18 कितने टाइम है, सॉरी x भी स्क्वायर है, 3 के टेबल में 18 कितने बार में आएगा 6 बार में, और यहाँ पावर देखिए 2 है और यहाँ भी है, ये मतलब जो हमारी जरूरत चाहिए वो तो पहले ही फुल हो गया, मतलब पूरी हो जा रही है, तो आगे कोई चीज करने की जरूरत नहीं होगा, बस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने हो जाएंगे 18 x स्क्वायर, देखिए बराबर आ गई माइनस कट गया, देखिए हमारा आंसर कितना आया था यहाँ भी। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं जो अभी हम लोग सीखे, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल है, बोला गया कि 14 x की पावर 5 प्लस 18 x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर को मतलब 2x स्क्वायर से क्या करना है भाग देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं डिवाइड मेथड से ही बनाते हैं, लॉन्ग मेथड। ओके, देखिए तो हमें क्या करना है ना, मतलब किसी भी तरह इस नंबर को मतलब इक्वल बनाना है, इसका नंबर का भी और मतलब जो पावर है उसको भी हमें करना है क्या इक्वल बनाना है। ओके, तो हम क्या करते देखते हैं, यहाँ पे हमें कितना हमारा 2 लाना है, कितना 14, तो कितने से करना होगा 2 के पावर हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे 14 हो जाएंगे 7 बार पढ़ेंगे, तो 7 करना होगा। अब हमें पावर की देखना है, सर हमारे पास पावर 2 है और हमें जरूरत कितनी की है 5 की जरूरत है, तो कितना अभी और कम है, हमें 5 लाने में हमें 3 की और कमी हो रही है, तो हमें क्या करना x की पावर 3 से गुना करना होगा, ठीक है। तो गुना करेंगे कितने हो जाएंगे 7 दूना 14 और x का पावर कितने 5, ये माइनस कर देना है, साइन उल्टा करने के लिए बोला, ये कट गई। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है 18x क्यूब, ओके, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है 2 के पहाड़ा हमें कितने बार पढ़ना होगा, हमें 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ूं कि 18 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा अगर हम लोग 9 बार पढ़े तो कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, और हमारे पास पावर 2 है, हमें चाहिए कितना 3, तो एक पावर की कमी है हमारे पास, तो एक पावर से क्या करते हैं तो 18x क्यूब, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है तो ये कटेगा। फिर बाद में हमें क्या है 6x स्क्वायर प्लस में है, फिर हमें क्या 2 के पहाड़े कितनी बार पढ़े जो हमारा कितना आ जाए 6 आ जाए, तो कितने से करें हम लोग 3 से ना, और x के स्क्वायर यहाँ भी मतलब पावर वहां भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो x की कोई झंझट नहीं है, तो कितने हो जाएंगे अब 6x स्क्वायर, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा कट गई, तो यहाँ हमारा डिवाइड, तो यहाँ पे रिमाइंडर यानी शेष पर नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब अगर हम तो देखें यहाँ पे क्या मतलब अब ना, अब अगर ऐसे आपको कह दे कि 2x प्लस 1 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, -2 से कीजिए, ऐसा कुछ अगर देगा मतलब देगा तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम उस टाइप का एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल इस तरह के हैं, ठीक है, मतलब बोला गया कि हमें ना इतने में इतने से डिवाइड करना है, ठीक है, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को हमें 2x प्लस 1 से भाग देना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग क्या करना है, हमें 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। चलिए अब हमें ना यहाँ भी क्या करना है फर्स्ट मतलब पहले ही अंक से आपको मतलब है, दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं, पहले हमारा कितना है पहले बस आपको इसको देखना है और इसको देखना है, और क्या है उससे कोई मतलब नहीं। हमें देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, लाना कितना है 4 है, मतलब 2 है, हमें लाना 4 है, तो कितने से गुना करना होगा 2 से करना पड़ेगा, तो चलिए मैंने 2 से गुना कर दिया। अब रही बात पावर की, तो सर हमारे पास पावर यहाँ पे 1 है और हमें चाहिए कितना 2, तो मतलब 2 बनाने के लिए कितने पावर की जरूरत हो रही है 1 पावर की जरूरत हो रही है। चलिए ठीक है, अब क्या करना है कहीं रफ में जाकर आप क्या कीजिए ये वाले को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, मतलब ये को मतलब आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, चलिए 2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 2x प्लस 1 में, तो कितने हो जाएंगे 2 2 4 और x का पावर कितना 1 और 1 2, और ये कितने हो जाएंगे 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये जो आया हमारा रिजल्ट, ये वाले रिजल्ट को हमें यहाँ पे लिख देना है 4x स्क्वायर प्लस कितने हमारा 2x आया, साइन अपोजिट कर देना है, मतलब ये माइनस क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे प्लस था, अभी क्या होगा एक प्लस और एक माइनस में तो कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एक प्लस और एक माइनस, तो जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या होगा घट जाएगा, ठीक है, तो घटेगा मतलब क्या, तो यहाँ पे 6 में से 2 घटेंगे तो कितने हो जाएंगे 4x। अब सर साइन क्या लिखेंगे, फिर हमारा वही आ गया ना जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है 6 या 2, ठीक है, 6 बड़ा है ना, तो यहाँ पे प्लस ज्यादा है तो प्लस, और ये वाला नंबर फिर जैसे कि तैसे उतर जाएंगे 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देते। अब हमें क्या करना है देखिए 2 है और लाना हमें कितना है 4, मतलब 2 मेरे पास यहाँ पे 2 लेकिन लाना हमें 4 है, तो कितने से गुना करना होगा 2 से, पावर बात रही x की तो यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे x की कोई झंझट नहीं, सिर्फ 2 से गुना कर लेते, इसमें 2 से गुना करेंगे कितने हो जाएंगे 4x
और प्लस दो इकाई 2, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गई और यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा ना, तो 5 में से 2 घटा कितने हो जाएंगे, 3 बच गया, मतलब ये शेष पर बच गया। इस तरह हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए इस तरह के और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2 हम लोग फिर से क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जिससे हमारा डिवाइड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे साथ ये डिवाइड का लास्ट 2 एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैं दूसरे क्लास में भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो पहले हमारा जो पहला एग्जांपल है, बोला क्या गया कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसा कि 10th में भी होते हैं। ओके, 10th के बारे में भी हमें डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं, चलिए हमें डिवाइड करते हैं इसका। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, नंबर देखना है। पहले मैंने बोला कि नंबर का चांस करना है कि हाँ बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारा नंबर देखते हैं। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें पावर देखना है। पावर हमारा यहाँ पे 2 है और हमारे लाना कितने, 3 लाना है। मतलब कितने का मोड़ है हमारा लाना है, मतलब हमारे पास 3 लाना है और है हमारे पास कितना, 2 ही अभी है। तो 1 पावर की हमें जरूरत हो रही है, तो 1 से मतलब x से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। चलिए x से मल्टीप्लाई कर लेते कहीं पे अलग। ठीक है, अब कितने हो जाएंगे, x की पावर 3 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग x की पावर 3 और माइनस 2x, x वाले के सामने लिखना है तो यहाँ पे माइनस 2x लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये सब क्या हो जाएंगे प्लस। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि साइन की अपोजिट कर देना है, तो ये तो कट गया। अब देखना है स्क्वायर वाला ना, मतलब ऊपर नीचे है कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं, तो जैसे कि तैसे कट जाएगा। मतलब अगर कोई होगा तभी तो रिएक्शन होगा, कोई तभी तो फाइट होगा। ठीक है, अब फिर देखते हैं यहाँ पे x वाला है। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, नहीं दो, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो जब सेम साइन है तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। आई मीन 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, x और ये माइनस 3 हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने बोला कि जो साइन रहेगा उसको लिख देना है। यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो मैंने लिख देना यहाँ पे क्या, माइनस, सॉरी यहाँ पे यही माइनस लिख दिया। और देखो हमें आगे के स्टेप जो लेना है, हमें देखिए है 1 और हमें लाना कितना है, 3 से 3 लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 में, कितने हो जाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं माइनस 3x स्क्वायर और ये हो गया प्लस 6, ये हो जाएंगे प्लस और ये हो जाएंगे माइनस, ये कट गया और ये तो ऐसा कोई नहीं, फिर ये जैसे वैसे नोट हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे, 3 और 6 माइनस 9। ओके, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, पूरा पूरा तो कटा नहीं, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये है। ठीक है, तो हमें डिवाइड करना है, तो पहले तो क्या करना होगा हमें, मतलब इसको ना भाज्य जो है, सॉरी भाजक जो है, इसे क्या करना होगा, पहले मानक रूप लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मानक रूप मतलब क्या, कि पावर को घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मानक रूप हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारा ये भाज्य जो है उसको लिख लेते हैं। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है, फिर उसी तरह, सॉरी यहाँ पे पावर 3 था। ओके, अब नेक्स्ट देखिए हमारा, हमें यहाँ पे कितने 1 है, लाना कितना है, 3 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 कर दिया मैंने। अब क्या है देखिए, तो पावर हमारा 2 और लाना कितना है, 3 है, तो एक कम है, तो हम 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कहीं जाकर 3x इधर मल्टीप्लाई करते कितने हो जाएंगे, 3 x का पावर 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 और प्लस क्या 6 x का पावर कितना 1 और 1 2 और प्लस कितने 3x हो गया। तो ये पूरे पूरे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। क्या बोला गया कि साइन की अपोजिट कर देना है, मतलब ये माइनस माइनस माइनस, ये क्या होगा, कट गया। अब देखते हैं एक प्लस और एक माइनस में, तो घट जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखते हैं क्या 6 में से 1 घटे तो 5 आ जाएगा, और माइनस या प्लस होगा, तो सर जो बड़ा होगा तो माइनस से बड़ा है, तो यहाँ पे आते तो यहाँ भी प्लस और एक माइनस में है, तो ये भी घट जाएगा। यहाँ भी 3 में से 2 घटेंगे तो क्या 1 बच जाएंगे, 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पे साइन देखेंगे तो साइन क्या है, बड़ा है, तो x और ये 5। तो फिर नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, तो यहाँ पे 1 लाना में कितने 5 है, तो पहले तो साइन लिख लेते हैं हमारे माइनस 1, हमें क्या 1 लाना 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और देखिए पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका कोई झंझट नहीं, आगे से हम लोग बढ़ते हैं।
क्या करना होगा, -5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ओके चलिए कितना हो जाएगा -5x² और ये कितने हो जाएंगे 10x और ये क्या हो जाएगा -5। ये पूरे पूरे यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ये कट गए, ये कितने हो जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस में तो 9 मतलब 9x हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। ये हमारा सिस्टम बच गया और ऐसा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको 10th और 9th सब में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारा डिवाइड का क्लास आज फिनिश हो चुका है, मतलब अलजेब्रा हमारा इसमें मतलब जो हमें 9th में करना है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अलजेब्रा का और भी क्लास है जो कि 8 में आ जाएगा, तो उसका भी मैं क्लास अगले वीडियोस में बताऊंगा आप लोगों को। ओके सो इस वीडियो के लिए जस्ट ऑल, ओके थैंक यू।